प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एक इमरजेंसी है। क्या हो गया अब? मैं किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं हूँ अब। अरे ये बहुत ही खतरनाक बात है सर। आप और आपकी पत्नी की प्रेम कहानी पूरे मीडिया में छाई हुई है सर। अब तो ऐसा लग रहा है कि आप इस देश के नेशनल कपल बनने वाले हो। क्या है ये हकलाने वाले? यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पे आओ। क्या ये सब कुछ तुमने किया? हाँ, मैंने ही किया, लेकिन रिपोर्टर्स। बहुत बढ़िया। तुमने अच्छा काम किया। तो क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? मुझे लगा कि तुम हकलाने में ही अच्छे हो, पर तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही करते रहो। थैंक यू वेरी मच। अरे पर प्रेसिडेंट, मेरे बारे में क्या? मैंने आपके लिए डैनियल के साथ एक सक्सेसफुल मीटिंग की है और उसके साथ मैं अच्छी तरह से काम भी कर रहा हूँ सर, जिससे कि हमारी कंपनी सबसे आगे निकल जाए सर। डैनियल का नाम तो मेरे सामने लो ही मत। यहाँ देखो, क्या तुम छोटे बच्चे हो? क्या पपी हो? क्या तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारा सड़ा हुआ थोबड़ा यहाँ से लेके जाओ? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? आपके लिए तो जान भी हाजिर है, आपके एक इशारे पे नाच भी सकता हूँ। हाँ हाँ, सही कहा, सही। अच्छा एक काम करो, मेरे सामने नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। चलो इस तरह, ये देखिए, इस तरह से भी हो सकता है। ये ऐसे नाच के दिखाओ। फ्रीज। वो एक लकी चार्म है, सही कहा ना? अच्छा, ओ कौन सा वाला? ये वाला? ये देखिए। ओ ये तो सही है। आखिर ये चीज $30,000 की कैसे हो सकती है? अगर मेरा चेहरा होता तो $1,00,000 का होता। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। आखिर ये सब चीजें मैं कैसे खत्म करूं? कौन है? सब कुछ दे दीजिए। लेकिन इसकी आपको कुछ और चाहिए? ये भी ले लो। हाँ, क्या चाहिए आपको? अच्छा ये ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखिए। कितने अच्छे हैं ना सब। ये कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, एक फैमिली की तरह। तो ये तुम्हारा टेस्ट है? वो आगे से लेफ्ट थोड़ा बचकाना है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुना है कि मैंस एक जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ये कितना क्यूट है, प्यारा टेडी बेयर। ये क्यूट है, तो इसे भी खरीद लो। क्या सच में? आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा होगा जब डॉगी पू इसके साथ खेलेगा? हाँ सही कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। 2 खरीद लो। क्या? ये वाला भी। क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम्हें तो 2 खरीदने चाहिए ना, क्योंकि दूसरा मेरे लिए। सही कहा ना? हाँ। कपल के तौर पर ये आउटफिट मुझे पसंद नहीं आएंगे, पर फैमिली के तौर पर लेने ही चाहिए। सुनिए, मैनीक्वींस पे जितने भी सेट लगे हुए हैं वो सब कुछ पैक करके दीजिए हमें, सब कुछ। I feel you require some more time for tuning your performance. So I'd like to change your schedule, you know, so that you get some more time for your rehearsal. And I'll try my best for you, all right? ये और रिहर्सल का टाइम मांग रहे हैं। मैम, आपको लगता है ये पॉसिबल है? हाँ, मैनेज करूंगी। Sarah! Sarah! कल रात तुमने नींद की गोली ली थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अपने शो पर फोकस करना होगा। हर कोई तुम्हारी चिंता कर रहा है। मैंने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है।
और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब कुछ पहले जैसा चाहती हूँ मैं। कहा था आपको एक शेफ की जरूरत है जो बर्थडे का मेन्यू तैयार करेगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आप चाहते थे कि मैं एक पूरा थिएटर खरीद लूं, पर मैंने इसे बर्थडे के लिए रिजर्व कर रखा है सर। ये बहुत एक्सपेंसिव है। और लास्ट में डिनर के लिए मैंने टावर रेस्टोरेंट को बुक किया हुआ है, जो कि सबसे शानदार है, सबसे अच्छा। प्रेसिडेंट, मैं उस योंगली से कहीं ज्यादा यूजफुल हूं ना? लेकिन आप तो पहले कभी इतने आलीशान तरीके से बर्थडे नहीं मनाते थे, पर आज कौन सी खास बात है जो इतना सब कुछ कर रहे हैं आप? आज मेरे स्नेल का बर्थडे है। स्नेल का बर्थडे। स्नेल? आपकी पत्नी? वाह, आपके बर्थडे एक ही दिन होते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में हम दोनों ही हैं कि जिसका बर्थडे एक ही दिन आता है? तुम इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आप दोनों को ही मॉर्निंग सिकनेस है और आप दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन आता है। इसका मतलब आप एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए थे। भाग्य में? प्रेसिडेंट, आप थके हुए क्यों लग रहे हो? कल रात नींद नहीं आई क्या आपको? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। तुम जा सकते हो। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं? सैल्यूट। हाँ। भाग्य में। आखिर तुम्हें हासिल क्या हुआ ये बताओ। मैंने तुम्हें उस घर में भेजा ताकि तुम उनके सीक्रेट्स पता लगा सको, लेकिन इस तरह से तुम्हारे हिस्से घर का आधा हिस्सा ही आएगा। क्या आपको कोई आइडिया है मुझे उस जगह को छोड़ने के लिए क्या करना होगा? क्या मैं अपने बारे में नहीं सोचती, या मैं अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती? एक कॉन्फिडेंस कैसा जो मुझे दिख रहा है? क्या कोई काम की चीज हाथ लगी है? ये तो आपको क्या लगता है, क्या मेरा उस घर पर अब भी आधा ही अधिकार है? इसकी मदद से मैं आखिरी दांव चलूंगा। अब ये गुण का अंत होगा, लेकिन इस बार आपको जीतना ही होगा। शायद तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी ना? कोई बात नहीं, आराम से खाओ। आखिर तुमने इस बार ये कर ही दिया। आखिर तुम इस तरह के स्कैंडल का हिस्सा कैसे हो सकते हो ये बताओ। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। जानते हो इसका ली परिवार पर कैसा असर होगा? कभी सोचा है कि जैंगिन केमिकल्स का क्या होगा? चेयरमैन वैंग, अपनी राय दीजिए हमें। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। सुनो गुन, तुम मुझे बताओ, ये सच तो नहीं है ना? नहीं, मेरी बहू बताएगी। ये सब सच नहीं है ना? कह दो कि सच नहीं है, बोलो। दादी माँ, आई एम सॉरी। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप ठीक है? ये सब क्या किया तुमने? क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम बहुत बुरे हो सब। अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को दुख मत पहुंचाइए। हमारे पास कुछ दिन पहले लव स्टोरीज के जो आर्टिकल थे वो कितने ह्यूमिलिएटिंग थे। जो भी हुआ गलत था। मेरी बात सुनो, मैं कैसे भूल गया कि तुम इस परिवार की नहीं हो। मेरी बात सुनो, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या आप सच में पैसों के लिए बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वो अपना बच्चा बेचेगी? एक अच्छी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। तो क्या बच्चे को हमसे दूर रखना चाहती हो? क्या हम इसे ली के वंश का अंत मान लें? नहीं, ऐसा नहीं है। बस बहुत हुआ।
इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, उसे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन ये डिवोर्स एग्रीमेंट तो तुम दोनों ने एक साथ किया होगा ना, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है वो बच्चे को छोड़ने के बिल्कुल ही मूड में नहीं है। तो क्या हमें उत्तराधिकारी पर सवाल नहीं उठ? जैसी माँ वैसी बेटी। हमें लगा था वो इस परिवार के लिए परफेक्ट है, लेकिन कहीं ज्यादा बुरी निकली। मेरे बारे में जो चाहे बोल लो, पर उन दोनों के बारे में कुछ भी मत बोलना, जब तक कि मैं इस दुनिया में जिंदा हूं। चलो चलो मेरे साथ चलो। माँ माँ मेरी बात तो सुनो एक बार शांति से प्लीज। क्या सुनो? जितना मुझे सुनना था तुम्हारी बकवास मैंने सुन लिया, समझी तुम? उनके पास ऐसा करने की वजह थी। हमारा मिलना पूरी तरह से एक्सीडेंट था और मुझे भी बच्चे की वजह से उनसे शादी करनी पड़ी। अब तुम ही बताओ, जिस शादी में प्यार ना हो, इसीलिए मैं एग्रीमेंट के लिए मान गई। तुम इन सब के लिए सिर्फ उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती, मैं भी तो इसका हिस्सा हूँ ना। ऐसे सिचुएशन में भी तुम अब भी उसका साइड ले रही हो? बोल मुझे, बेवकूफ लड़की, बेवकूफ लड़की, क्या मैं करूं? हाँ बता, मैं तुझे रुक जाइए, माफ कर दीजिए। हाँ, इसमें मेरी गलती है। मियोंग को मत लेके जाइए, इसमें मेरी गलती है। हाँ। गोन, हाँ। क्या आप सच्चाई जान सकते हैं? हमें सच सच बताइए, आप दोनों के बीच में तय क्या हुआ था? कुछ भी हमें दीजिए इस बारे में। आपको दूसरे लोगों के दुख का आनंद नहीं लेना चाहिए। क्या आपके पास अपना परिवार और बच्चे नहीं है? क्या अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही करते हैं आप लोग? हटिए मेरे रास्ते से, हटिए। क्या आपको अपनी बेटी के बारे में ये हटो, पता है? कहा ना हट जाओ, हट जाओ यहाँ आप ये से, सारा जाओ यहाँ जानते हैं क्या से, मैम? चले जाओ। बताइए ना हमें। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मियोंग यहाँ से चुपचाप बिना बोले चली गई, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। सरा, 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 इसे पढ़ो। ये सब क्या है? लोग कह रहे हैं कि वो नकली शादी थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था?